हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वाले वीडियो में जो आपका सब्जेक्ट है कंपनी अकाउंट्स, उसमें हम पढ़ चुके थे अपने टॉपिक डिवेंचर के बारे में। डिवेंचर क्या होता है, उसके कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस कर चुके थे। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्या क्या प्रोसीजर्स होता है रिगार्डिंग इशू ऑफ डिवेंचर्स, क्योंकि प्रीवियस वीडियोस में हम शेयर्स का एंटायर कंसेप्ट शेयर के रिगार्डिंग सारे न्यूमेरिकल कर चुके थे। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिवेंचर्स के बारे में। ठीक है, तो डिवेंचर्स का क्या प्रोसीजर्स होता है इशू होने में, और क्या क्या जनरल एंट्रीज होती हैं रिगार्डिंग इशू ऑफ डिवेंचर्स, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करते हैं कि क्या क्या प्रोसीजर होता है फॉर इशू ऑफ डिवेंचर्स। जो प्रोसीजर्स है इशू ऑफ डिवेंचर का, वो सेम ही होता है जैसे कि आप इशू ऑफ शेयर्स किए थे, और जैसा ही होता है इसमें। शेयर्स में क्या था, हाँ, प्रोस्पेक्टस इशूड किया जाता था कंपनी के द्वारा में, जिसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती थी। ठीक है, इसमें क्या है, जो प्रोस्पेक्टस है शूट किया जाता है कंपनी के द्वारा, जिसमें टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं रिगार्डिंग इशू ऑफ डिवेंचर्स से, वो डिस्क्राइब्ड होती हैं। फुल अमाउंट जो होती है डिवेंचर्स की, वो कहीं कॉल्ड होती है अलॉन्ग विद एप्लीकेशन, और मे बी कॉल्ड इन इंस्टॉलमेंट। जैसे कि सम अमाउंट आ गई आपकी एप्लीकेशन पे, कुछ आई आपकी अलॉटमेंट पे, कुछ आई बाकी की बैलेंस पे, यानी कि बाकी की कॉल्स पे, वन और मोर कॉल्स। इफ़ अ डिवेंचर होल्डर फेल्स टू पे द अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट और कॉल्स, हिज डिवेंचर कैन नॉट फॉरफीट। शेयर के केस में क्या होता था, जब कोई शेयर होल्डर फेल हो जाता था पे करने में अमाउंट अलॉटमेंट की या फिर कॉल्स पे, उस सिचुएशन में शेयर होल्डर्स के शेयर जो है वो फॉरफिट किए जा सकते थे। लेकिन डिवेंचर के केस में ऐसा नहीं है। जो अमाउंट है वो रिकवर्ड होगी ओनली फॉर फिलिंग अ शूट, सिर्फ एक केस या फिर शू के इन कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक है, ये इसका प्रोसीजर होता है, जनरल प्रोसीजर। स्टूडेंट्स, ये तो था क्या क्या प्रोसीजर होता है फॉर इशू ऑफ डिवेंचर। आइए अब हम डिस्कस करते हैं कौन कौन सी जनरल एंट्रीज होती हैं रिगार्डिंग इशू ऑफ डिवेंचर्स। ठीक है, तो फर्स्ट है, इफ़ द फुल अमाउंट इज रिसीव्ड इन वन इंस्टॉलमेंट विद एप्लीकेशन। अगर कोई अमाउंट जो है वो रिसीव हो जाती है सिर्फ एक ही इंस्टॉलमेंट में एप्लीकेशन के साथ, तो सिचुएशन में क्या होता है, फॉर रिसीप्ट ऑफ फुल अमाउंट ऑन एप्लीकेशन, क्या एंट्री होगी इसकी, बैंक अकाउंट डेबिट, यानी कि जो भी आपकी टोटल मनी रिसीव हुई है वो पैसा आएगा आपका बैंक अकाउंट डेबिट से। फिर टू डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, इसके नरेशन में हम लिखेंगे बीइंग डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड ऑन, जितने के भी डिवेंचर्स होंगे, एट द रेट ₹100 ईच, 10 ईच ऐसे करके। ठीक है, ये आया। फिर नेक्स्ट, फॉर मेकिंग द अलॉटमेंट ऑफ डिवेंचर्स एज पर रिक्वायर्ड नंबर। ठीक है, तो इसकी एंट्री डिवेंचर, मतलब ये आपका फर्स्ट केस है, इसके अंदर आपकी 2 एंट्री है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका है फॉर मेकिंग द अलॉटमेंट ऑफ डिवेंचर्स एज पर रिक्वायर्ड नंबर। इसमें क्या होगा, डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट, यानी कि इसके नरेशन में हम लिखेंगे बी डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड ऑन, जितने डिवेंचर पे रिसीव हुई है, और जितना भी एट द रेट ₹100 ईच है, 10 ईच है, 8 ईच है, जो भी है, ट्रांसफ़र टू डिवेंचर्स अकाउंट। ठीक है, 2 एंट्री हुई। अब सेकंड हेड आता है कोई अमाउंट जो पेबल हो रही है इंस्टॉलमेंट्स पे, उसको हम देख लेते हैं।
नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स, इफ़ द फुल अमाउंट इज पेबल इन इंस्टॉलमेंट्स। ठीक है, तो फर्स्ट फॉर रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी, उसमें क्या आता है, उसमें आता है आपका सीधा सीधा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट, यानी कि जो आपका एप्लीकेशन मनी है रिसीव्ड हो रहा है डिबेंचर्स पर, ठीक है, एट द रेट ₹10 ईच या कुछ, ठीक है। उसके अलावा जो भी आपका दे रखा हुआ 10 ईच, ₹8 पर ईच, जो भी आपका मेंशन होगा उस बेसिस, ठीक है। फिर नेक्स्ट सेकंड, फॉर रिफंड ऑफ एक्सेस डिवेंचर एप्लीकेशन मनी इन केस ऑफ रिजेक्टेड एप्लीकेशन। तो इसमें डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, इसमें क्या है, जो एक्सेस मनी है आपके डिवेंचर के एप्लीकेशन की वो रिसीव्ड हो रही है डिवेंचर्स पर, उनको क्या है हमने रिफ़ंड कर दिया, ठीक है। तो क्या था, फॉर रिफ़ंड ऑफ, इसमें क्या है, हमने पैसा उनका रिफ़ंड किया, जो हमें एक्सेस पैसा जो रिसीव हुआ है उनको उनका पैसा वापस दिया। जैसे कि हम शेयर्स में करते थे, शेयर्स में क्या करते थे, जब केस होता था हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में ही एक्सेस आता है कि जैसे आपने इशू कर रहे हैं 8,000 शेयर, आपके पास एप्लीकेशन नहीं आ गई 10,000 की, तो बाकी जो 2,000 का पैसा है जो आपके पास ज़्यादा कलेक्ट हुआ है उसको आपको रिफ़ंड भी तो करना है, इस तरीके से रिफ़ंड करते थे। ऐसे ही इसमें रिफ़ंड हो रहा है एक्सेस डिवेंचर एप्लीकेशन जो आ रहा है इन केस ऑफ रिजेक्टेड एप्लीकेशन, जिनको आप रिजेक्ट कर रहे हैं एप्लीकेशन को, उसको, ठीक है। नेक्स्ट आता है फॉर ट्रांसफ़र ऑफ एप्लीकेशन मनी टू डिवेंचर अकाउंट, ट्रांसफ़र ऑफ एप्लीकेशन एंट्री डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट, ठीक है, ठीक है ना, टू डिवेंचर अकाउंट, यानी कि जो भी डिवेंचर एप्लीकेशन मनी हुई है आपकी डिवेंचर पे वो ट्रांसफ़र होगी आपकी डिवेंचर अकाउंट पे, ठीक। नेक्स्ट आता है फॉर ट्रांसफ़र ऑफ एक्सेस डिवेंचर एप्लीकेशन मनी इन केस ऑफ अमाउंट इज़ नॉट रिफंडेड, ठीक है, जो रिफंडेड नहीं हो पाती है किसी केस में, तो सिचुएशन में क्या है, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, इसमें क्या है, जो भी आपका एक्सेस डिवेंचर एप्लीकेशन मनी है रिसीव्ड हो रहा है डिवेंचर्स पे, वो ट्रांसफर्ड होगा जाकर आपके डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। तो इस सिचुएशन में ये होगा, तो ये हुए आपके नॉर्मल से। अब जब हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे तब ये हमें और अच्छे से समझ आएगा। फिर एक एंट्री और है इस कंसर्न में, इस हैंड में, फॉर अलॉटमेंट मनी ड्यू, तो क्या एंट्री बनेगी, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट, ठीक है। तो जितना भी आपका डिवेंचर पे अलॉटमेंट मनी ड्यू हो रही है, जितने डिवेंचर इशू किए हैं उतने डिवेंचर, जितने रुपये का ईच डिवेंचर होगा उस हिसाब से, ठीक है, ये हुआ। अब हम 6 पे आते हैं। 6 एंट्री क्या बोलती है, 6 एंट्री हमारी बोलती है फॉर रिसीप्ट ऑफ अलॉटमेंट मनी, इसमें क्या है, जो अलॉटमेंट मनी है उसका रिसीप्ट होना, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, तो क्या एंट्री है, इसके नरेशन में हम लिखेंगे बीइंग डिवेंचर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड ऑन, जितने डिवेंचर पे रिसीव हुआ उतना, एट द रेट रुपीज़, जो भी आपका हुआ 10 ईच, 8 रुपीज़ ईच, जो भी ईच होगा उस हिसाब से। फिर एक एंट्री आती है, 2 एंट्री रिसीव की, ड्यू की और रिसीव की, ठीक है। फॉर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू सिचुएशन में क्या एंट्री बनेगी आपकी, डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट, ठीक है। तो बीइंग डिवेंचर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू ऑन, जितना भी डिवेंचर हो उस हिसाब से। फिर रिसीप्ट ऑफ फर्स्ट कॉल मनी पे
बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ठीक है। फिर अगर यहाँ पर ठीक है कोई आपकी सेकंड और कोई भी सब्सिक्वेंट कॉल्स होगी जो भी, वो उसकी भी सेपरेट एंट्रीज होंगी फॉर ईच, जो भी पास्ड होंगी इसी की जैसे लाइक है। नॉर्मली जो होल अमाउंट है वो कलेक्टेड हो रही है एप्लीकेशन में, वो 2 इंस्टॉलमेंट्स पे है, एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट पे, ठीक है। तो अगर मोर देन 2 इंस्टॉलमेंट्स होंगी वो इन्वॉल्व होंगी कॉज पे, वो रेयरिटी होगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है आपके डिवेंचर पे वो शोन होगा इस तरीके से एज प्रीफिक्स टू डिवेंचर अकाउंट। उसके अलावा डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट और जो डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ये सारे क्या होते हैं आपके पर्सनल अकाउंट। अनलेस अदरवाइज डायरेक्टेड जो क्वेश्चंस में होगा तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी ओवर एंड एवर दैट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, वो रिफंडेड होनी चाहिए एप्लीकेंट्स को, ठीक है। ये हुई है आपके, ठीक। अगर कोई जनरल कोई एंट्रीज पास हो रही है इन केस ऑफ एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स, पे सिचुएशन में आपकी एंट्री होगी। अगर स्टूडेंट्स कोई केस होगा आपका जब कोई जनरल एंट्रीज पास होगी इन केस ऑफ एक्सपेंसेस में, इन केस ऑफ expenses on issue of debentures, तो सिचुएशन में आपकी एंट्री बनेगी एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स बैंक, ठीक है। इसकी नरेशन बीइंग expenses made on issue of debenture, ठीक है। तो ये थी कुछ एंट्रीज। तो होप से स्टूडेंट ये लेक्चर आपको समझ आया कि क्या एंट्रीज है वो हमने डिस्कस की। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम अपने न्यूमेरिकल के बेसिस से और इसको अच्छे से समझेंगे। तो स्टूडेंट थैंक यू वेरी मच।